दुनिया के पहले मैनेजमेंट गुरु कृष्ण से सीख सकते हैं सफलता के 8 सूत्र। कृष्ण एक अवतार से कहीं ज्यादा एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु है जिन्हें उनके अचूक मैनेजमेंट मंत्र बाय लॉर्ड कृष्णा के लिए जाना जाता है। अपने प्रत्येक स्वरूप में वे हर उम्र के व्यक्ति के लिए रोल मॉडल है। किसी भी लक्ष्य के प्रति उनकी रणनीति, प्रबंधन और साधनों को उपयोग करने की क्षमता हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आइए जानें खुद दुनिया के पहले मैनेजमेंट गुरु कृष्ण से प्रबंधन के 8 सूत्र जो हमें जीवन में सफलता की ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। सूत्र 1, अपना कमिटमेंट पूरा करें। कर्म के सिद्धांत में उनका गहरा विश्वास था। वे जानते थे कि उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य कंस को मारकर वसुदेव और देवकी को मुक्त करना है। अपने इस उद्देश्य को लेकर वे इतने प्रतिबद्ध थे कि बचपन से ही इनकी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने नंदगांव, यशोदा मैया, राधा बाल सखाओं और बचपन की यादों को सिर्फ इसलिए अलविदा कर मथुरा का रुख किया कि वे अपने कमिटमेंट के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। हम कृष्ण से सीख सकते हैं कि हमें अपने वायदों को हर हाल में पूरा करना चाहिए, भले इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। सूत्र 2, अपने ज्ञान को साझा करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी आपको पता है और दूसरों से साझा करें, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसकी पहल अपने ओर से करें, किसी के आग्रह का इंतजार ना करें। वे खुद सर्वज्ञ थे, बावजूद इसके वे अपने विचारों को दूसरे के साथ बांटने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे। जब अर्जुन ने कौरव संग युद्ध से मना कर दिया तो उन्होंने अपने ज्ञान को अर्जुन साथ साझा करते हुए उन्हें युद्ध के वास्तविक उद्देश्य के बारे में बताया। उन्हीं की प्रेरणा से अधर्म पर धर्म की विजय पताका फहराई थी। सूत्र 3, लक्ष्य से कभी मत भटको। कृष्ण के जीवन में 3 प्रमुख उद्देश्य थे और वे जीवन भर उन्हें पूरा करने के लिए ही लीलाएं करते रहे। उनका हर कदम, प्रत्येक विचार, हर व्यक्ति उन्हें अपने लक्ष्य के और करीब लेकर जाती थी। वे 3 लक्ष्य थे: परित्राण साधूनाम यानी जल कल्याण, विनाशाय दुष्कृताम यानी बुराई और नकारात्मक विचारों को नष्ट करना, यो धर्म संस्थापना अर्थात जीवन मूल्य व सिद्धांतों की स्थापना करना। कृष्ण के इन व्यवहार से यह शिक्षा मिलती है कि एक प्रबंधक के तौर पर हमारे लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो और हमेशा उसी पर ध्यान केंद्रित करें, अपने इंद्रियों के हाथ में विचारों की डोर न दें। सूत्र 4, रणनीतिक दृष्टिकोण रखें। गीता को जानने वाले इस बात से भली भांति वाकिफ है कि कृष्ण एक कुशल प्रामाणिक रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने प्रबंध कौशल और रणनीति के बल पर ही पांडवों को विजयी बनाया। उनके पास हर समस्या के लिए विकल्प और अलग राजनीति थी। एक के विफल होने पर वे तुरंत प्लान बी पर काम करने लगते थे। उदाहरण के तौर पर उन्हें मालूम था कि दुर्योधन गदा युद्ध में भीम से ज्यादा योग्य है। उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत गंधारी के सामने नग्न होकर आने पर उन्हें टोका, जिससे दुर्योधन जांघा पर कपड़ा लपेटकर सामने गया। दिव्य दृष्टि से गांधारी उसके शरीर को हीरे जैसा सख्त बनाना चाहती थी, लेकिन जांघों पर उसका प्रभाव नहीं होता, जो अंत में दुर्योधन के अंत का कारण बना। सूत्र 5, श्रेष्ठ प्रबंधक बनिए। वे चाहते तो सिर्फ एक सुदर्शन चलाकर 18 दिन चलने वाले महाभारत के युद्ध को क्षण भर में समाप्त कर देते, लेकिन उन्होंने एक अच्छे शिक्षक के रूप में विश्व को धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए पांडवों को खड़ा किया। यह एक अच्छे प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ गुण है कि वह अपने पास मौजूद सभी साधनों और प्रतिभाओं का जन कल्याण और समाज के विकास में भरपूर योगदान करे। 100 कौरवों के विरुद्ध कृष्ण जिस प्रबंधकीय कौशल्य के साथ 5 पांडवों का पथ प्रदर्शन किया, वह मंत्र मुक्त करने वाला है। सूत्र 6, संबंधों के आधार पर पक्षपात न करें।
चाहे अपने मामा कंस का वध करना हो, बलराम का विरोधक पांडवों की मदद करना हो या पांडवों को युद्ध के लिए प्रेरित करना हो, कृष्ण ने कभी संबंधियों और परिवार के लिए धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े होकर अन्याय का विरोध किया। उन्होंने प्रबंधन का एक यह नियम हमें सभी का विश्वास पात्र और सार्वजनिक सहमति प्रदान करती है। सूत्र नंबर 7, सबके लिए प्रेरणा बनकर उभरी। प्रेरणा में बहुत ऊर्जा है जो असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखती है। अपने निलव और कृत्यों से उन्होंने हमेशा इस बात को सिद्ध किया है। इंद्र के विरुद्ध उन्होंने गोकुल के लोगों को प्रेरित किया और गोवर्धन पर्वत उठाकर उनकी मदद भी की। ऐसे ही पांडवों को जब भी निराशा दिखा तो उन्होंने उनमें नई ऊर्जा का संचार किया और हमेशा प्रेरित करते रहे। लेकिन वे सिर्फ उन्हें प्रेरित ही नहीं करते थे बल्कि उपाय भी सुझाते थे। एक सच्चे प्रबंधन का असली एक गुण होता है कि सिर्फ शब्दों से काम न चलाए बल्कि संसाधन भी उपलब्ध कराए। सूत्र नंबर 8, हमेशा मृदु एवं सरल बने रहे। ईश्वरीय अवतार होने, राज परिवार और नंदगांव में समृद्ध घर में पालन पोषण के बावजूद वो हमेशा साधारण जीवन जीते रहे। उनके व्यवहार में अहंकार नहीं था और सभी इनकी नज़रों में एक समान थे। एक अच्छे प्रबंधन के लिए यह सबसे ज़रूरी गुण है क्योंकि सभी को आगे बढ़ाने का समान अवसर देना भी उसकी पहली जिम्मेदारी है। इसलिए हमेशा सरल और मृदुभाषी बनी रही। वो हमेशा आम लोगों के प्रिय बनकर रहे और किसी विशिष्ट स्थान को कभी स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि आज उन्हें सारा विश्व पूजता है। राज परिवार का होने के बावजूद वे अर्जुन के सारथी तक बने।